हेलो। आज का अपना टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। माना एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बी है, और इन दोनों को यदि हम प्रोडक्ट करें ए क्रॉस बी और रिजल्टेंट जो प्राप्त हो वो भी एक वेक्टर हो, तो हम कहेंगे कि यदि दो वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट किया और रिजल्टेंट यदि एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही है तो कहा जाएगा कि ये प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम टॉर्क। तो टॉर्क हम जानते हैं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये फोर्स और जो रोटेटरी एक्सिस होती उससे अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन के बीच की लेंथ जो है डी, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर ये टॉप प्राप्त होता है। यानी बलागुण बराबर होता बल गुणा बल की क्रिया रेखा से गुणन अक्ष की लंबवत दूरी का वर्ग। अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वन बाई वन देखेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें पहला प्रॉपर्टी जो है कि वेक्टर प्रोडक्ट, यदि हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करें तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम ए क्रॉस बी करें तो ये इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए। इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान दें, यदि हम ए क्रॉस बी करें, इसका मतलब है यदि एक वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और इनके बीच में जो एंगल है कोण बना हुआ थीटा का बना। अब यदि इनका हम सदिश गुणनफल करेंगे तो आएगा ए का परिमाण बी का परिमाण, ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये इस क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्टेंट जो प्राप्त होता है उसका केवल ये परिमाण दर्शा रहे हैं, जबकि एन कैप उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब यहाँ ये बात समझने की है कि यदि हम ये पूछें कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, तो कहा जाएगा ए बी साइन थीटा इक्वल हो गया। तो इसका डायरेक्शन जो शो कर रहा वो यूनिट वेक्टर एन कैप कर रहा, तो एन कैप कहाँ की हो रही। तो ध्यान देना कि ए और बी वेक्टर्स के जो प्लेन है यानी इसका जो तल है उसके ठीक लंबवत ऊपर की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एन कैप है। अब इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ए क्रॉस बी किया तो ये अपना रिजल्टेंट आ रहा। यदि हम दूसरा इसका साइड लें, उसको लें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करें, ऐसी कंडीशन में यहाँ देखने जाएगा कि बी का परिमाण, ए का परिमाण, और यहाँ साइन जो आएगा वो 360 माइनस थीटा आएगा और इंटू एन कैप आएगा। अब 360 माइनस थीटा का मतलब है कि ये चौथे स्थान पर पहुंचने पर साइन की वैल्यू हम जानते हैं नेगेटिव होती, इस कारण से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी ए एन कैप। इसका मतलब ये है कि अब हम बी क्रॉस ए की वैल्यू को देखें तो आया बी ए एन कैप पर इंटू यहाँ पहुंचेगा साइन। इसको हम अगर क्रम से लिखें कैसा लिख सकते, बी ए साइन थीटा यहाँ हो गया लेकिन ये माइनस साइन लग गया पर इंटू एन कैप। तो इसमें हमने ये देखा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू इतनी आ रही है जबकि बी क्रॉस ए की वैल्यू इतनी आ रही है। तो ये दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आ जाता। अतः इस आधार पर हम कह सकते कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं रखता, यानी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसको देखें। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो हम लोग ले रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि यदि हम एक वेक्टर ए लें और उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है। इसी प्रकार से अंतर के लिए भी इसको किया जा सकता है। अब अगली बात जो हम लोगों को समझनी वो दे देखनी कि यदि दो वेक्टर्स इस प्रकार के हैं जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत, तब उसके लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखने की बात ये रहती, जैसे वेक्टर ए ये है, क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन इस प्रकार का है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इस प्रकार का, इनके बीच में जो थीटा है वो 90 का एंगल बना, थीटा की वैल्यू कितनी है 90। इस प्रकार से यदि हम निकालेंगे अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए का परिमाण आएगा, बी का परिमाण आएगा और यहाँ हो जाएगा साइन 90 इंटू एन कैप, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती। इसके आधार पर देखेंगे तो यहाँ आएगा ए बी एन कैप। इस प्रकार हमने प्राप्त कर दिया ए क्रॉस बी की वैल्यू। अब ये कहा जाए कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है केवल। तो ध्यान देना, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ गई ए बी। इसके आधार पर ये हम प्राप्त कर सकते हैं कि यदि हम दो वेक्टर का क्रॉस गुणनफल करें और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, तो उनका क्रॉस गुणनफल का जो परिमाण होता है वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगली प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम देखें कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू जो है वो 0, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब हम ए क्रॉस बी करें तो आएगा ए का परिमाण, बी का परिमाण और साइन 0 इंटू एन कैप। अब चूंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से ये यहाँ पर 0 आएगा और एन कैप आएगा। तो इसको हम 0 लिख सकते हैं और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे ये वेक्टर, तो ये नल वेक्टर कहलाता है और इसका परिमाण कितना होता है। यानी ऐसे दो वेक्टर्स को यदि मल्टीप्लाई किया जाए कि जो एक दूसरे के अनुदेश हों, यानी पैरेलल हों या एक ही रेखा के अनुदेश काम कर रहे हों, तो उसकी वैल्यू, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू एक नल वेक्टर के रूप में आती है, जिसका परिमाण कितना होता है 0। अब यहाँ पर फिर देखें अगर प्रॉपर्टी के बारे में, अगर एक वेक्टर ए दिया है और ए का फिर से हम सदिश गुणनफल कर रहे हैं और ए के साथ ही कर रहे हैं, यानी सेल्फ प्रोडक्ट निकालना, तो हम जानेंगे पहले कि ए का परिमाण आएगा, फिर से ए का परिमाण आएगा। क्योंकि अब वेक्टर दोनों एक ही हैं, तो दोनों वेक्टर जब एक ही हैं तो निश्चित रूप से इनके बीच में जो कोण होगा वो 0 मान जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 इंटू एन कैप। इसका रिजल्टेंट भी आता है तो 0 एन कैप, यहाँ पर 0, यानी एक नल वेक्टर के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अब आगे हम जो देखें कि यूनिट वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें इसको समझने की रीति, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका किया जा रहा यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट किया। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। यदि हम अब इनके प्रोडक्ट्स को निकालें तो पहले देखें, पहले वाला जो देखते हैं आई कैप को यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करें आई कैप के साथ, तो यहाँ पे देखने में आएगा आई कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होगा, दूसरा वाला भी आई कैप है जिसका भी परिमाण कितना होगा 1 ही होगा। अब इनके बीच में एंगल, तो आई कैप, दोनों आई कैप हैं, इस वजह से एक्स एक्सिस की ओर दोनों का डायरेक्शन है, इस कारण से हम ये कहेंगे यहाँ पर साइन 0 आएगा और साइन 0 के वजह से इसकी वैल्यू। इस प्रकार हम देखेंगे कि यदि हम जे कैप क्रॉस जे कैप का करें तो उसकी वैल्यू भी 0 है।
और के कैप क्रॉस के कैप कर दें उसकी वैल्यू भी। यदि हम ये देखें कि दो अलग अलग प्रकार के यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, देखें जैसे हम करते हैं आई कैप को मल्टीप्लाई किया जा रहा जे कैप, तो क्या है, तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि आई कैप एक्स एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है जिसका भी परिमाण 1 है, और जे कैप वाई एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर इसका भी परिमाण 1 है। अब चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा साइन 90 डॉट। अब जो आएगा वो तीसरा, इसमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ साथ में यूनिट वेक्टर का, लेकिन ध्यान देना पहले ही बात अपनी बताई जा चुकी है यहाँ पर कि इन दोनों का जो तल होगा उसके ठीक लंबवत ऊपर की ओर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो लिखा जाएगा। तो इन दोनों के तल कहें तो एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर जेड एक्स की ओर यूनिट वेक्टर के कैप आएगा। इस प्रकार से हमने देखा ये के। अब इसमें बात जो अपन लोगों को ध्यान देने की है, अब ये बार बार अगर इस प्रकार की स्थितियां हैं तो कब हम कैसे लिखें। अब मान लो इसको लिखा जाए जे कैप क्रॉस आई कैप तक, तो क्या होगा, इसके सरल समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसा एक चक्र बना लेते हैं, इसमें लिख देते हैं यहाँ आई, यहाँ पर जे, यहाँ लिख देते हैं के। अब ये देखेंगे यदि हम इसी तरीके से चक्र बना हुआ इसी के अनुसार घूम तो बाकी इन दो का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बच रहा तीसरा, तो यहाँ लिख देंगे के कैप। अगर जे और के का हम मल्टीप्लाई करें तो लिख देंगे आई कैप। यहाँ पर हम ई वाला एग्जाम्पल ले लेते, जैसे अभी हमने लिया आई कैप क्रॉस जे कैप, तो अपना जो तीसरा बच रहा था वो कौन सा आ गया, के कैप। अब हम करें जे कैप क्रॉस के कैप, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीसरा जो बच रहा वो बचा आई कैप। इसी प्रकार से यदि हम करें के कैप क्रॉस आई कैप, अब बच रहा वो जे, इस तरीके से ये हो जाए। लेकिन यदि इसके विपरीत जाए, जैसे अब प्रोडक्ट अगर हमें निकालना हो कि जे क्रॉस आई करना हो, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पर ये उल्टे चक्र की ओर घूम रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे माइनस का के। इसी प्रकार से यदि हम के कैप क्रॉस जे कैप करना, और जो तीसरा वाला बचा है वो आई कैप बचता है, उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इस प्रकार से इस चक्र के द्वारा हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू हमें नहीं सोचनी पड़ेगी। फिर से देखें, जब आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए जे कैप के साथ, तो सीधा डायरेक्शन ऐसे ही चल रहा है जैसे चक्र में बना हुआ है, तो तीसरा वाला जो बचता है वो क्या लिखा, यदि हम जे कैप को मल्टीप्लाई करें के कैप के साथ, तो तीसरा वाला जो बचता है कौन सा है, आई कैप। तो यहाँ पर लिया के कैप, ये जो दिया है जे कैप क्रॉस के कैप, आई कैप। इसके आगे देखें, यदि हम के का क्रॉस मल्टीप्लाई करें आई कैप से, तो यहाँ पर देखने में आएगा अब के और आई इस तरीके से चल रहे हैं, तीसरा वाला कौन सा बचेगा, जे। जबकि इसके विपरीत वाले उदाहरण लिए हमने, तो क्या किया, जे कैप क्रॉस आई कैप किया, यानी इसके सर्किल उल्टे जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको लगा दिए, देखेंगे तीसरा वाला ही देखते माइनस का साइन लगा। इसी प्रकार से के कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस जे कैप, चक्र में जैसे चलना चाहिए था, एरो लगा था, उसके उल्टे जा रहे हैं, तो तीसरा वाला लिखा जाएगा, लेकिन क्या लगाएंगे, माइनस साइन। इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कि यदि कंपोनेंटल फॉर्म में हमें वेक्टर दिया हुआ है, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। देखें, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है कंपोनेंट के फॉर्म में, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी कैप कंपोनेंट घटक के रूप में दे रखा है। वेक्टर बी जो दे रखा है वो देखा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। अब हमें जो निकालना है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड ए कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जी कैप प्लस बी जेड। अब इसको हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जो अभी हमने बताया था उस सिस्टम से इसको लेकर के पूरा क्वेश्चन पे, लेकिन थोड़ा वो कठिन पड़ता है, यानी इसको सोचने में समय लगता है। तो
इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड आसान होता है ये। इसमें हम क्रमशः ऐसा बनाते ही आई कैप लिखेंगे, यहाँ माइनस करके कैप लिख देंगे, यहाँ पर बी कैप। पहले वाले वेक्टर में इनके गुणांकों को क्रम से, इसके नीचे आई कैप का गुणांक यहाँ कितना ए एक्स है तो यहाँ एक्स लिखा, सी कैप का गुणांक ए वाई है तो यहाँ ए वाई लिखा, और के कैप का गुणांक ए जेड है तो यहाँ। इसी प्रकार से वेक्टर बी के ले लेंगे तो बी एक्स डी वाई और डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्टेंट आएगा, कौन सा वेक्टर आएगा, ध्यान देना कैसे निकालते। पहले में लिखेंगे आई कैप, अब इसको ढक लिया जाएगा, तो ऊपर वाली लाइन को ढक लिया जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, ए वाई डी जेड, यहाँ लिखेंगे ए वाई डी जेड माइनस डी वाई। अब अगला वाला आएगा जो, तो ये जे कैप आना है, लेकिन जे कैप में हमेशा माइनस लगाना है तो ये लगा दिए माइनस। अब इसको ढक लेंगे बीच वाली लाइन को, ऊपर वाली लाइन को ढकी रहेगी। अब ए एक्स को बी जेड में करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। फिर इसी प्रकार से अब जो आएगा यहाँ पर के कैप वाला स्टेप आएगा। के कैप वाले स्टेप के लिए देखेंगे तो अब बचा जो, इसको ढक लेंगे, ये वाला स्टेप देखेंगे तो यहाँ आएगा ए एक्स डी वाई माइनस डी एक्स ए वाई। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम दो वेक्टर्स का जब वो घटक के रूप में दिए गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे प्राप्त कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स बाकी आपकी बुक में दिए हैं, उनको आप सॉल्व करें। कोई कठिनाई होने पर मुझसे कॉन्टेक्ट करें।